कमिंग टू ज़रपत्तों का बन, कैसा आया स्क्रिप्ट आपके पास? स्क्रिप्ट मेरे एक दोस्त थे जो इस प्रोजेक्ट में थे, बड़े पुराने दोस्त थे। उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक कैरेक्टर है, ये आपके लिए है और मैं आपको कंसीडर किया जा रहा है, तो आप बताएं आपने करना है ये कैरेक्टर। मैंने कहा स्क्रिप्ट बता दे। उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा, फिर मैंने वो पढ़ा स्क्रिप्ट, तो उसके अंदर जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो रिक्वायर्ड थी उसके अंदर कि कैरेक्टर होना चाहिए। बिकॉज आई थिंक जो एक होता है ना, एक हीरो वाला एक कैटेगरी होती है, बाकी भी होती है, तो आई थिंक इट्स रोशन इज़ अ ब्लेंड, बिकॉज उसकी अपनी लव स्टोरी भी है एंड एवरीथिंग एंड ही इज सपोर्टिंग बुआ एज वेल, मीनू एज वेल। तो वो एक पूरा ब्लेंड था। मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे तो बहुत पसंद आया। प्लस उसके अंदर जो सबसे मज़े की बात थी वो जब मुझे पता चला कि इसमें सजल अली हैं, बिकॉज I've always been a fan of her. अच्छा। मतलब उस रात नींद आ गई थी जब पता चला, या आपने ख्वाबों में इमेजिन कर लिया था कि मैं सजल अली के साथ काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ मिलूंगा और नहीं, ये? I've always was a fan of her और वो because she is very natural. She is a very very good actress. I just love the chemistry the both of you have on screen. You complement each other and मैंने रिव्यू में भी बोली थी कि आप relatively न्यू हैं and she has such a good I mean उनका इतना एक्सपीरियंस है, बट जब आप उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको, एंड शी इज़ ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग यू, यू नो इट्स नॉट कि वो ओवर पावर कर रही हैं, दोनों की जोड़ी है, वो एक के बगैर दूसरा इनकम्प्लीट है, सो इट्स सो रिफ्रेशिंग टू वॉच दैट। थैंक यू। एक्चुअली वो एक तो ये रीज़न थी, प्लस दूसरी रीज़न थी कि सैफ़ी भाई डायरेक्ट कर रहे थे, मुस्तफ़ा भाई ने लिखा था, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि इसको तो कोई ना कर ही नहीं सकता। कैसे ना करेगा, मतलब कोई भी मेरी जगह कोई भी एक्टर होता वो कोशिश यही करता कि मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ। और एक ऑडिशन था उसका, वो उन्होंने मुझे कहा कि रिक्वायरमेंट है तो आप ये ऑडिशन करिए रिकॉर्ड। मैंने कहा मेरा तो काम, मैं तो एक्टर हूँ, मेरा काम है ऑडिशन देना, भाई आप ले। सही बात है। तो मैंने ऑडिशन दिया उस चीज़ का, तो वो बस मुझे फ़ोन आ गया कि आप आ जाएं, तो फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया। चैलेंज था कोई रोशन को करने में? हाँ बिल्कुल था चैलेंज, क्योंकि गांव की सेटिंग थी एक तो, प्लस मैं इसकी जब कैरेक्टराइजेशन कर रहा था तो मैंने कहा कि अभी फैज़ान करके आया हूँ, तो इसके अंदर जो है मुझे फैज़ान नहीं होना, कहीं भी नहीं होना, वो तो नहीं मतलब इतना ये बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। बहुत स्वीट लड़का है ये रोशन, तो मैंने कहा ये उतना ही ज़्यादा स्वीट होना चाहिए, तो उसके अंदर ये चीज़ की। प्लस वो वहाँ पे जब शूट पे थे हम, उसके दौरान काफ़ी चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी। हाँ सर्दियों में शूट था। 10 जनवरी को मुझे याद है जब शूट शुरू हुआ था, इतनी सर्दी थी, बावलपुर के लोग कह रहे थे कभी इतनी सर्दी यहाँ पे हमने नहीं देखी। एंड आई वाज वेयरिंग अ हाफ स्लीव, हाँ, थ्रू फॉर द होल डे। ओके। और एक मेरी चादर होती थी, जैसे ही कट होता था मैं भागता था। और जब मैं सबको देखता था ना, किसी ने पफर जैकेट पहनी हुई है, किसी ने कुछ पहना और वो यूं कर रहा था, मैं देख कर था यार तुम क्या कर रहे हो यार मेरे सामने। कितने लकी हो। बट इट वाज अ फन जर्नी, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। इतनी खूबसूरत जगह है वो, गांव बहुत खूबसूरत था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, हमेशा ख्याल रखते थे, आके पूछते थे कोई चीज़ चाहिए आपको। प्लस द टीम, आई रियली एंजॉयड द वर्क। भाई मुझे ये बताएं, रोशन एक बड़े ख़ास तरीके से बोल रहा है, उसका एक्सेंट, उसका तरीका, उसके मैनरिज्म, वो लिखा हुआ ऐसे था, सैफ़ी भाई ने बोला कि सैफ़ी साहब ने बोला कि आप ऐसे करें, या आपने खुद वो क्रिएट किया? व्हाट वाज द प्रोसेस? उसके अंदर बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा उसको मोल्ड नहीं किया। एक इंस्ट्रक्शन थी हमें कि इसकी एक, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सेंट आपने नहीं बनाना, तो इसको बहुत ज़्यादा जैसे टिपिकल एक पंजाबी कर देते हैं ना, उस पर नहीं चलना, बस एक ये मीडियम है, वो मिडिल में है। मिडिल में है। तो बाकी तो इसका जो इसका एक्सेंट है या इसकी मूवमेंट्स हैं या ये तो बस थोड़ा बहुत मैं साथ साथ पहले कुछ सोचता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सेट पर गया कुछ चीज़ें वहाँ से पिक की, कुछ एक दो लोगों को वहाँ पे देखा तो इंस्टेंटली वो चीज़ भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर दी। तो ऐसे करते 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 इसको एक कैरेक्टर इसका बिल्ड किया। प्लस एक मेरे पास एक कैरेक्टर था, मैंने काफ़ी पहले प्ले किया था थिएटर का, उसकी भी कुछ थोड़ी सी रिजेम्बलेंस थी इससे। तो इसकी जो रोशन की जो एक शाइन होती है ना आँख में, वो उस कैरेक्टर की है बेसिकली। तो उसका एक ब्लेंड करके मैंने ये कैरेक्टर बस इसको बनाया। So how was meeting Sajal? It was really good। मैं जब पहले दिन उनको मिला
तो पहला दिन शूट का जो था वो उनका और मेरा ही दिन था, ओके जो शूट का पहला दिन था ओवरऑल शूट का। ओके तो मैं बस आया हूँ रैंडमली अंदर ही, तो मेकअप रूम में मैं बैठा था, तो सजल बैठी हुई थी, मैंने उनको सलाम किया, मैं जाके बैठ गया हूँ। बस वही बात है कि मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है ना, जितना बड़ा अदाकार होता है, वो उतना ही असल में हम्बल इंसान होता है। 10 से 15 मिनट गुजरे हैं 20, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं इनको शुरू से जानता हूँ कि शी एज एन आर्टिस्ट वो आपको इतना कंफर्टेबल करते हैं अपने साथ, इतना कंफर्टेबल ख़ास तौर पे सजल करती हैं वो। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग उनको, उनका जो ट्रीटमेंट है दूसरे आर्टिस्ट के साथ, बिकॉज दे नो ना कि उनके ऊपर भी प्रेशर है, बिकॉज दे आर फीलिंग, उनको प्रेशर है कि दे हैव टू परफॉर्म एंड दे आर इन फ्रंट ऑफ अ स्टार ऑब्वियसली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट पे मेरी तो उनके साथ अच्छी खासी फिर दोस्ती भी हो गई और बातें भी बहुत अच्छी हमारी होती रही, बड़े अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशंस भी होती रही, तो हमने बहुत इन्जॉय किया सेट का टाइम। पहला सीन कौन सा शूट किया था आप लोगों ने? मेरा ख्याल है कि ये आ गया है वो या अभी नहीं आया? नहीं आ गया है, जो एपिसोड का सीन था ना जिसमें वो डांस कर रहे होते हैं, हाँ। मेरा ख्याल है वो वाला सीन था। ओके डांस वाला सारा वो लोगों को बुलाया हुआ था, तो वो वाला हमने सीक्वेंस जो है वो शूट किया था। बट हो रहा था, प्रेशर लग रहा था, फील हो रहा था पहला सीन करते हुए? हाँ जब एक दफ़ा पहला सीन है, बस पहले सीन का होता है कि वो थोड़ा सा आप ना देख रहे होते हैं कि एक जो, क्योंकि डिफरेंट टीम होती है ना, डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट टीम होती है, तो उनका एक अपना पर्टिकुलर वर्क का एक क्राइटेरिया है, उनका एक फंक्शनिंग है उनकी। तो जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया तो मैं देखता था तो कि सैफी भाई को क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, और वो बता भी देते थे कि बेटा इसको यूं मत करो। I think he's such a nice person to work with. Yes, he has very calming energy. Unless आप उनको तपा दें फिर मुझे नहीं पता वो कैसे होंगे। उस पॉइंट पे नहीं, लेकिन वो ओवरऑल ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। वो आपको, आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपको प्रेज करेंगे, अगर आप नहीं कर रहे तो आपको बता देंगे कि यू आर नॉट डूइंग इट राइट एंड डू इट राइट। तो वो इस लिहाज से फिर वो पहला सीन करते वक्त ये थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि उनका मोड ऑफ वर्क क्या है, फिर उसको अडॉप्ट किया, फिर करते 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 फिर एंड तक बस प्रोजेक्ट। वो बाइक वाला सीन जो है, जी 2-3 दफ़ा आप लोग बाइक पे साथ बैठे हो, क्या अच्छा एक्सपीरियंस था? बाइक आती थी पहले से चलानी? हाँ, बाइक सीखी? मैंने आपको बताया मैं डाइवर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो बाइक साइकिल ये वो सब कर लेता हूँ। तो वो सजल को साथ आप दोनों को वाकया हुआ कुछ किस्सा जो हमें सुना सकें बाइक का? बाइक का गिर गए, तेजी से चले गए, सजल को सिखाई आपने, वो भी मैंने देखा है वीडियो में, वो कुछ कर रही है ना? हाँ वो एक्चुअली बाइक का तो बस यही बाइक का था कि इतनी सर्दी में हम बाइक चलाते थे और बिल्कुल सिंगल आपने क्योंकि आगे ड्रामा गर्मियों में ऑन एयर होना था तो ज़्यादा कपड़े भी पहन नहीं सकते थे, आगे गर्मी भी आनी थी तो आप फिर कपड़े नहीं पहन सकते। तो वो सर्दी के ऊपर हम दोनों जब बाइक पर जा रहे होते थे तो ठिठक भी रहे होते थे थोड़ा थोड़ा। हाँ उस सर्दी के अंदर बिल्कुल, तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी। प्लस साइकिल आपने देखा होगा ट्रेलर में, सजल साइकिल चला रही है। ओके, आपने ट्रेलर में शॉर्ट्स में देखे होंगे। बाइक का या साइकिल का ही कुछ देखा, मुझे याद नहीं आ रहा। साइकिल है या तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ थी। क्यों? कि नहीं मतलब देखिए साइकिल आमतौर पे चलाना इज़ ओके, आपने रोड पे चला ली, बिल्कुल सीधा रोड है, एक गांव के अंदर आप साइकिल चला रहे हो और इतनी तेजी से, अच्छे से, ओके, दैट इज समथिंग टू हैव दैट कंट्रोल। यस, लाइक मैं सजल अली को जब देख रहा था, लाइक शी इज अ बिग स्टार एंड एवरीथिंग, तो वो किस तरह, लेकिन बट शी वाज वेरी पैशनेट अबाउट। आप जितनी दफ़ा भी टेक बोलेंगे, कोई हुआ कोई मास्टर टेक आपने लेना है, कोई आपने ब्यूटी शॉट लेना है, शी विल गो बैक एंड डू इट अगेन अगेन, जब तक परफेक्ट नहीं होता शी विल डू इट। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी, वो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो उनको देख के साइकिल के ऊपर।